बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज मैं जिस जगह पे आपको लेके आया हूं, ये जगह आज़ाद कश्मीर में वाक़या ये किला है और किले का नाम है बारल फोर्ट। ये किला है जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। अभी हम आगे चलेंगे और इस बारल फोर्ट को भी देखेंगे और इसके मुतालिक मैं आपको मालूमात भी फराहम करूँगा। साथ के साथ जो इसकी मौजूदा कंडीशन है ये भी आपको दिखाऊंगा। ये किला बारल नामी एक छोटा सा गांव है यहाँ पे, उसके करीब ही वाक़या है। नाम है इसका बारल फोर्ट। अब आइए चलते हैं, देखते हैं ये बारल फोर्ट। नाजरीन, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये वो वाहिद किला है जिसके लिए मुझे एक बहुत तवील सफ़र करके यहाँ तक आना पड़ा है आज़ाद कश्मीर में। और क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारे लोगों ने ये वाला हिस्टोरिकल प्लेस नहीं देखा होगा, तो इस मकसद के लिए मैं इतना लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये मेहनत और मेरी ये कोशिश ज़रूर पसंद आएगी। ये आप देख सकते हैं, छोटा सा ये किला है, एक बुर्ज इसका यहाँ पे, जबकि दूसरा बुर्ज इसका इस तरफ मौजूद है। और अगर इर्द गिर्द व्यू देखें तो किस कदर खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, जहाँ पे मौजूद है ये तारीख़ी किला बारल फोर्ट। नाजरीन, यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन साहबान ने अभी तक ये मेरा मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी मेरा वो ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी आल पे करके प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, मेरी ये आज की मेहनत और मेरी ये कोशिश अगर आपको पसंद आए तो कमेंट्स में इसके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा मेरे हौसला अफजाई के लिए। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वीडियो भी दिखाता चलूँगा और साथ के साथ ये मालूमात भी फराहम करूँ इस किले के मुतालिक, और इसकी मौजूदा जो हालात कंडीशन है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। ये इसका मरकज़ी दरवाज़ा है, मरकज़ी गेट। और ये किला जो है रियासत जम्मू कश्मीर की जो साबका कबायली सधूनती रियासत जो थी, उसके मरकज़ी शहर पलंदरी से, यानी पलंदरी शहर से ये 12 मील जनूब की तरफ दो बड़े जो नाले हैं उनको क्रॉस करने के बाद ऊंचाई पर एक पहाड़ी के ऊपर हमें ये यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि ज़माने की मुसलसल बेइतनाइयों के बाइस अब भी शिकस्त हाली की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। ये किला 1610 ईस्वी में तामीर हुआ। किला बारल के मशरक़ में कोहाला, मगरब में अटकूरा, शुमाल में पलंदरी और जनूब में सहनसा नामी गांव वाक़या हैं। इसका संग बुनियाद 1610 ईस्वी में रियासत सधूनती के नवाब सधूनती सरदार सईद ख़ान सैदोज़ई ने अपने दौरे हुकूमत में रखा। इसकी तामीर आधा आना यौमिया की मजदूरी पर अमल में लाई। इसके पत्थर शहर नाला 1.5 मील की दूरी से लाए गए। मजदूर इमारत के जाए वकुआ से मज़कूरा नाले तक एक लंबी कतार बनाते और पत्थरों को हरकत देते रहते। ये सिलसिला सुबह ता शाम जारी रहता, हत्ता कि इमारत में इस्तेमाल होने वाले तमाम के तमाम पत्थर इसी तरीके से ही यहाँ लाए गए। इसके अलावा सुर्खी और चूना जो था पनियाली गांव, जो यहाँ से 5 मील की दूरी पर है, वहाँ से लाया गया। किले की तामीर में जो पत्थर इस्तेमाल हुए हैं वो मुख्तलिफ़ साइज़ के हैं, जिनमें सबसे छोटा पत्थर 7.4 और सबसे बड़ा 7.12 का है। अलबत्ता एक पत्थर की लंबाई 96 इंच है। ये पत्थर बड़े दरवाज़े से दाखिल होते ही बाएँ तरफ के दरवाज़े में नस्ब है। किले के अंदरूनी दीवारें 28 इंच चौड़ी हैं, जबकि बाहरूनी दीवार जो है 48 इंच चौड़ी हैं, जिसमें 4 तोपों से फायर करने की जगहें भी मौजूद हैं। ये इस किले से बाहर जो है गेट के मेन गेट से बाहर वाली जानब का एक व्यू है। बहुत खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान बुलंदी पर ये मौजूद किला बारल। यहाँ मैं मज़ीद आपको बताता चलूँ कि तीसरी सिख और सदोज़ई जंग के बाद ये किला बारल सिखों और डोगरों के कब्ज़े में चला। तारीख़ कश्मीर प्रोफेसर मलक इफ्तिखार के मुताबिक 1819 से लेकर 1832 तक रियासत सिद्धौंती के जिन 15 किलों ने सिख खालसा को शिकस्त दी, उनमें एक किला बारल भी था, जिसके किलेदार जो थे सरदार मेहदी खान सदोज़ई थे। किले के अंदर जैसे ही हम दाखिल होते हैं तो ये देख लें, यहाँ से आपको नज़र आ रहे होंगे तीर अंदाजी के लिए जो जगहें बनाई गई थी मुख्तलिफ। ये गोल सा एक कमरा नुमा है जिसकी छत गालबन गिर चुकी है, और इसमें आप इस तरफ भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि यहाँ से भी किले के नीचे वाली जानब दुश्मनों पे तीर अंदाजी करने के लिए ये जगहें बनाई गई थी मुख्तलिफ। 3 तरफ से ये जगहें
आपको दिखाई देंगी। और इसी तरह इसके साथ साथ हम मज़ीद आगे बढ़ें तो यहाँ पे कुछ ताकचे वगैरह भी बनाए गए हैं जिनमें यकीनन कोई सामान या रोशनी का सिस्टम करने के लिए कोई ना कोई चीज़ रखी जाती होगी। किले के मज़ीद हम सहन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे भी आपको नज़र आएगा कि एक गेट नुमा रास्ता है जो यहाँ पे बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ पे उस गेट के आसार मौजूद नहीं है। मज़ीद हम आगे की तरफ बढ़ें तो यहाँ पे आपको ये किले का मेन सहन है। लेफ़्ट साइड पे हम देखें तो बिल्कुल उसी तरह तीर अंदाज़ी के लिए जगहें बनी हुई हैं और वक्फे वक्फे से ये यहाँ से तीर अंदाज़ी के लिए जगहें बनी हैं जहाँ से एक बाहर का व्यू भी हमें दिखाई देता है। ये एक छोटा सा किला है जिसकी आप देख सकते हैं ये टोटल बाउंड्री वाल है किले की, फसील है ये किले की। ये आप चारों जानब इसको मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं अंदर आने के बाद जो उसका दूसरा दरवाज़ा था वो कुछ इस किस्म का दिखाई देता है। यहाँ से आप एक बार फिर उसका व्यू मुलाहिज़ा फरमाएं। ये उसका फ्रंट, जबकि किले के सेंटर में अगर हम गौर करें तो यहाँ हमें एक पानी के तालाब के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। झाड़ियों का और दीगर कचरे का वो भर चुका है। इसके साथ साथ अगर हम इस रुख पे देखें तो यहाँ पे भी हमें एक कमरे के आसार दिखाई देते हैं जिसकी सिर्फ बुनियादें ही मौजूद हैं, जबकि बाकी कमरे की कोई आसार मौजूद नहीं है। अंदर वाली जानब हम उसके देखें तो यहाँ पे भी आपको ये पत्थरों का एक गोलनुमा हिस्सा नज़र आएगा जो यकीनन कमरे का अंदरूनी हिस्सा था। ये सामने भी आप देख सकते हैं जगह जगह पे इसमें बाहर के लिए तीर अंदाज़ी करने के लिए जगहें बनी हुई हैं। ऊपर की जानब अगर हम देखें तो वहाँ पे भी लातादाद ऐसी जगहें बनी हैं जिनके ज़रिए बैरूनी दुश्मन पे तीर अंदाज़ी की जाती थी। ऊपर जाने के लिए यहाँ पे कुछ पुख्ता पत्थरों को तराश के सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये आप यहाँ से मुलाहिज़ा कर सकते हैं उनको। यहाँ से वो ऊपर जाके ये देख ले आप, यहाँ से ऊपर जाके दुश्मनों की नकलो हरकत पे नज़र भी रखी जाती थी और उन पे तीर अंदाज़ी भी की जाती थी जो बैरूनी दुश्मन यहाँ किले के करीब या इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता। इसी तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे ये बनाई गई हैं। चारों अतराफ़ में किले के ये इसी तरह के जो रास्ते हैं रखे गए हैं। 4 दमदमे हैं इस किले के, हर कोने पे बिल्कुल सेम एक ही स्ट्रक्चर, एक ही जैसे डिज़ाइन वाला दमदमा। आइए चलते हैं इसके जो दमदमे हैं किले के उसके अंदर, देखते हैं कि किस किस्म की बनावट है। यहाँ पे एक दरवाज़े का रास्ता छोड़ा गया है, यकीनन यहाँ पे कुछ छोटा सा गेट मौजूद होगा। अंदर अगर हम आएँ तो सेम वही डिज़ाइन बैरूनी दुश्मन पे हमलों को रोकने के लिए और उन पे तीर अंदाज़ी के लिए वक्फे वक्फे से जगहें बनाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं पूरे जो दमदमा है वो इसी स्टाइल का बनाया गया है। और ये ऊपर अगर देखें तो दमदमे के ऊपर वाले हिस्से में भी हमें इसी किस्म की सुराख दिखाई देंगे। और सहन में मौजूद तालाब का व्यू देख सकते हैं यहाँ से। हम अब बढ़ेंगे इसके दूसरे दमदमे की तरफ। ये किला बहुत मुश्किल और दूर दराज के इलाके में मौजूद है। यहाँ पे बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक तो लोगों के इल्म में भी नहीं है, सियाहों के ज़्यादा इल्म में भी नहीं है, और दूसरा किसी को इस जानब पता ही नहीं कि यहाँ पे एक तारीख़ी किला बारल फोर्ट यहाँ पे मौजूद है। किले की हालत आप मज़ीद देख सकते हैं कि किस कदर शिकस्ता हाली का ये शिकार है। 2 अतराफ़ से जिसमें शगाफ पड़ चुके हैं और ग़ालिबन अब आने वाली बारिशों या किसी हल्के फुल्के ज़लज़ले में ये वाला हिस्सा उससे अलग हो जाएगा। 3 अतराफ़ से देखें
بلکہ 4 اطراف سے اس میں اس قسم کی دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ 4 دمدم والا یہ تاریخی قلعہ اب اپنی آخری ایام پوری کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ دیواریں آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر چوڑی دیواریں اس کی بنائی گئی تھیں۔ ناظرین، آج میں نے آپ کو آزاد کشمیری میں موجود یہ فورٹ قلعہ بارل کا وزٹ کروایا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو، میری یہ کوشش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام پہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، خدا پامان۔